अगली कहानी युवा है, यानी जेन जी। आज के पॉलिटिक्स में का सबसे बड़ा कीवर्ड बन गया है जेन जी का। हर पार्टी की टाइमलाइन पर, हर नेता की स्पीच में जेन जी अब एक न्यू नॉर्मल बनकर उभरा है। जेन जी यानी वे युवा जिनकी पैदाइश 1997 से 2012 के बीच में बताई जाती है। अब उनकी उम्र 14 साल से 29 साल के बीच होगी। अगर आप युवा हैं और 21 साल के हो चुके हैं, जेन जी है, जाहिर तौर पर आपका कॉलेज खत्म हो गया है, आपका रिज्यूमे अभी अपडेट हो रहा है, लिंक्डइन पर आप ओपन टू वर्क कॉलम के साथ अपना अकाउंट चला रहे हैं, क्या इसी उम्र में आप एमपी एमएलए भी बन सकते हैं? भारत की राजनीति में इसे लेकर एक नया अपडेट रिक्वेस्ट आया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की मांग है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ने की मिनिमम एज को 25 साल से घटाकर 21 साल कर दिया जाए। वोटिंग का अधिकार 18 साल में, सिर्फ चुनाव 25 साल में क्यों? यानी अगर हम वोट 18 साल में कर सकते हैं तो चुनाव लड़ने की उम्र 25 साल क्यों है? मतलब जिस उम्र में आज कोई अपना स्टार्टअप शुरू किया जा सकता है, यूपीएससी की तैयारी कोई कर रहा है, या इंस्टाग्राम पर लाखों फॉलोअर्स कोई जिस उम्र में बना ले रहा है, क्या उसी उम्र में वो सांसद बनकर संसद में बजट या बजट जैसे तमाम अहम बिलों पर बोलने लायक नहीं हो सकता? ये समझ उसके अंदर नहीं हो सकती है क्या? अब तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का कहना है कि अगस्त के पहले हफ्ते में तेलंगाना विधानसभा में एक विशेष सत्र बुलाया जाएगा, जिसमें इस मांग वाले प्रस्ताव को पास किया जाएगा और इसे प्रधानमंत्री के पास भेजा जाएगा कि इसको देश भर में लागू किया जाए, यानी चुनाव लड़ने की उम्र 21 साल हो। मैं कहना चाहता हूं कि अभी पहले जब 21 इयर्स वोटिंग राइट था, तब 25 इयर्स असेंबली एंड पार्लियामेंट के लिए चुनाव लड़ने का एज था, मगर आज वोटिंग राइट इज 18 इयर्स। सो आई वांटेड टू रिड्यूस दैट एज फ्रॉम 25 टू 21। मैं पहले तो मेरा स्टेट असेंबली से मैं रेजोल्यूशन पास करना चाहता हूं, उसके बाद हमारे पार्टी नेता लोग उनसे खड़गे जी और राहुल जी से मिलकर यह पूरा रिप्रेजेंटेशन देना चाहता हूं। उसके आगे इंडिया अलायंस में जितने भी पार्टीज है उन लोगों से मैं मिलना चाहता हूं। तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की डिमांड सिर्फ एज की नहीं है, पूरे पॉलिटिकल सिस्टम के रीसेट करने की बात वो कर रहे हैं। उनका दावा है कि जेन जी सिर्फ वोट ही नहीं, अब देश भी चला सकती है। तो क्या रेवंत रेड्डी की इस मांग के पीछे कॉकरोच जनता पार्टी का हालिया जंतर मंतर वाला प्रोटेस्ट है, जिसमें देश ने एक नई तस्वीर देखी? एक 29 साल के युवा अभिजीत दीपके की मांग पर जेन जी और जेन अल्फा अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतर आई थी। सड़कों पर हजारों जेन जी, देश भर में हजारों लाखों छात्र प्रोटेस्ट कर रहे थे, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे। 10-12 छात्र साफ सुथरी शिक्षा व्यवस्था के लिए अनशन पर बैठ गए थे, भूख हड़ताल पर थे। इसके बाद हाथों में प्लेकार्ड लिए न जाने कितने युवा विरोध करने सड़क पर दिखाई दिए। सबके मोबाइल कैमरे इस दौरान ऑन थे, लगातार रील्स बन रही थी, हैशटैग्स को ट्रेंड कराया जा रहा था। रेवंत रेड्डी की इस डिमांड की टाइमिंग पर क्यों सवाल उठाए जा रहे हैं, उनके इस बयान को सुनकर आप समझ सकते हैं। आने वाले दिनों में केंद्र में राहुल गांधी प्रधानमंत्री, मंत्रिवर्ग में यही जेन जी को विद्या मंत्री बनाने का वादा करता हूं। ये जिम्मेदारी मैं लूंगा। मैं बात करूंगा इंडिया अलायंस से, मैं मिलूंगा हर पॉलिटिकल पार्टी नेता लोगों से। प्रधानमंत्री इंस्टाग्राम पर वर्टिकल फॉर्मेट में रील बनाते हैं। इस प्रोटेस्ट के दौरान जेन जी को अट्रैक्ट करने के लिए राहुल गांधी के सबसे करीबी सलाहकारों में से एक रेवंत रेड्डी राहुल गांधी को पीएम बनाने के लिए जेन जी की जो उम्र है चुनाव लड़ने की, वो 21 साल करने की बात कर रहे हैं। रेवंत रेड्डी को जो लोग जानते हैं उन्हें पता है कि वो कैसे नेता हैं। अगर आपको याद नहीं है तो याद दिलाऊं, उनकी इलेक्शन कैंपेनिंग जब हुई थी बहुत ही जेन जी स्टाइल वाली थी, बिल्कुल युवा। तेलंगाना चुनाव में रेवंत रेड्डी ने सोशल मीडिया, रील्स, कैंपस पॉलिटिक्स, डिजिटल कैंपेन और जेन जी की भाषा का इस्तेमाल किया था, जमकर किया था। इतने ही नहीं, रेवंत रेड्डी की जेन जी कैंपेनिंग वाली स्टाइल की कॉपी आगे चलकर तमिलनाडु में मुख्यमंत्री बने सुपरस्टार विजय थलपति ने भी उनको कॉपी किया और उनको भी कामयाबी मिली। यानी रेवंत रेड्डी भी जेन जी की वजह से मुख्यमंत्री बन जाते हैं और सेम चीज़ होती है तमिलनाडु में, जहां पर विजय को कामयाबी मिलती है। अब उसी राजनीति का अगला वर्जन सामने आ रहा है, अपडेटेड वर्जन। वोट से आगे बढ़ते हुए अब रेवंत रेड्डी ने युवाओं को चुनाव में टिकट मिले, इसकी मांग उछाल दी है। रेवंत रेड्डी का दावा है कि लोकसभा में जेन जी का प्रतिनिधित्व
1% से भी कम रहता है। रेवंत रेड्डी के तर्क को जान लीजिए। उनका तर्क है, जब 21 साल का युवा आईएएस बन सकता है, आईपीएस बन सकता है, मेयर बन सकता है, तो एमपी एमएलए क्यों नहीं बन सकता है। और यहीं से पॉलिटिकल मैसेजिंग शुरू होती है। कांग्रेस जानती है युवाओं की नाराजगी इस वक्त है, रोजगार को लेकर देश में गुस्सा है, पेपर लीक, नीट पेपर लीक का मामला पूरे उफान पर है, भर्ती परीक्षाओं में धांधली के आरोप लग रहे हैं, यानी युवा हर जगह से परेशान है। ये सिर्फ मुद्दे नहीं हैं, 2029 का मूड भी ये तमाम मुद्दे देश का चुनाव तय कर सकते हैं। और यही वजह है कि बीजेपी के सांसदों ने रेवंत रेड्डी के इस बयान के खिलाफ, जो कि युवाओं को मेन स्ट्रीम में लाने की बात कर रहा है, बीजेपी इसका विरोध कर रही है। अपने देश में अब युवा सिर्फ वोट बैंक नहीं रह गया है, वो पॉलिटिक्स का इस वक्त पावर सेंटर बना हुआ है, पावर बैंक भी आप कह सकते हैं। देश की आबादी का बड़ा हिस्सा 35 साल से कम उम्र का है। जेन जी के शब्दों में कहें तो वो आज के चुनावी गणित का सबसे बड़ा वेरिएबल बन चुके हैं। यूएन वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स 2024 रिवीजन रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 35 साल से कम उम्र की आबादी करीब 55 से 58% है, यानी करीब 80 से 85 करोड़ की आबादी 35 साल से कम उम्र की है अपने देश में। 15 से 24 साल के लोगों की आबादी 16 से 17% है। 25 से 34 साल की आबादी 17 से 18% की आबादी है। CSDS लोकनीति के सर्वे के मुताबिक 2024 के लोकसभा चुनावों में 18 से 25 साल उम्र के 39% वोटर्स ने बीजेपी को वोट दिया था, वहीं 21% युवा कांग्रेस के साथ गए थे। अगर बात 26 से 35 साल के एज ग्रुप की करें तो इसी सर्वे के मुताबिक 37% ने बीजेपी को वोट किया था, कांग्रेस के पास 21% लोग गए थे। इसी गैप को अब कांग्रेस भरना चाहती है। 2024 लोकसभा चुनाव में चुनाव आयोग के मुताबिक फर्स्ट टाइम वोटर्स 1,85,00,000 थे। एक अनुमान के मुताबिक 2029 के लोकसभा चुनाव के लिए उस वक्त फर्स्ट टाइम वोटर्स की तादाद 6 से 7 करोड़ हो सकती है। ऐसे में 6-7 करोड़ नए वोटर्स पर हर सियासी दल की नजर है, रेवंत रेड्डी की भी है, राहुल गांधी की भी है। देश का वोटिंग ट्रेंड गवाह है, जिसके साथ युवा रहेंगे उसकी पॉलिटिक्स फ्यूचर प्रूफ होगी। यही वजह है कि आज हर पार्टी जेन जी का एल्गोरिदम समझने में जुटी हुई है। अगर कांग्रेस जेन जी को रिप्रेजेंटेशन का सपना दिखा रही है तो बीजेपी सरकार पार्टिसिपेशन पर फोकस करती है। स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम, मुद्रा योजना, परीक्षा पे चर्चा, ऐसी तमाम योजनाएं, तमाम बातें हैं जो बीजेपी युवाओं के लिए कर रही है। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान की जगह देश के नए शिक्षा मंत्री बने प्रहलाद जोशी को ये समझने की जरूरत है कि देश का जेन जी बेरोजगार बनकर घर बैठना नहीं चाहता है और न ही जंतर मंतर पर बैठकर प्रदर्शन करना चाहता है। वो क्लासरूम से सीधे करियर तक का रास्ता चाहता है। उसकी लड़ाई डिग्री लेने की नहीं है, डिग्री से करियर बनाने की है। उसे ऐसी पढ़ाई चाहिए जो सीढ़ी बने, सीधे उसको रोजगार तक लेकर जाए। पेपर लीक नहीं, जो उसे सीधे जीरो पर पहुंचा दे। जहां तक चुनाव लड़ने की उम्र को 25 साल से कम करने की मांग है तो इसमें सबसे बड़ा एक लीगल ट्विस्ट भी है। संविधान के मुताबिक लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ने की न्यूनतम उम्र अभी 25 साल है। वहीं राज्यसभा और विधान परिषद के चुनाव के लिए न्यूनतम उम्र 30 साल है। यह नियम संविधान के अनुच्छेद 84B और 173B में दर्ज है। मतलब तेलंगाना विधानसभा चाहे जो रिजोल्यूशन पास कर दे, लेकिन एज लिमिट हैदराबाद में नहीं, दिल्ली में तय की जाएगी, क्योंकि इसके लिए संविधान में संशोधन करना होगा और यह काम संसद में ही हो सकता है। याद कीजिए, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सरकार ने ऐसा एक और बड़ा फैसला किया था युवाओं को लुभाने के लिए। 1988 में 61वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें वोट डालने की उम्र 21 से घटाकर 18 साल की गई थी। तब भी सवाल उठाए गए थे कि क्या 18 साल का युवा मैच्योर हुआ है, क्या वो वोट कर सकता है अपनी समझ से, क्या ये अधिकार उसके हाथ में जाना चाहिए। लेकिन फैसला हुआ और आज 18 साल का वोट लोकतंत्र का सामान्य नियम बन चुका है। अब सवाल बदल गया है। अगर वोट देने की समझ 18 में आ सकती है तो चुनाव लड़ने की समझ 21 साल में क्यों नहीं आ सकती। सुनिए इस पर वरिष्ठ पत्रकारों की क्या राय है। 21 साल में आदमी पूरी तरह से जवान हो जाता है और वो हर तरह से सोचने समझने की शक्ति भी रखता है और इसलिए अपने मन की सरकार चुन भी सकता है और उसमें भागीदारी भी कर सकता है। आजकल हम देखते हैं पश्चिमी देशों में भी 25 से 30 साल की उम्र में न सिर्फ लोग मंत्री बनते हैं बल्कि कई जगह तो प्रधानमंत्री भी बन रहे हैं। ये मांग काफी व्यवहारिक भी हो जाती है।
आपको याद होगा कि भारत में पहले मतदान की जो उम्र थी वो 21 साल की हुआ करती थी। राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने मतदान की उम्र घटा के 21 साल से 18 साल कर दी। तो मुझे लगता है रेवंत रेड्डी जी जो हैं वो चूंकि कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री हैं और खुद छात्र राजनीति से आए हैं, उनको लगा ये अच्छा मौका है। लेकिन इलेक्शन कमीशन की सोच थोड़ी अलग है। पूर्व राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी की अध्यक्षता में 2023 में एक संसदीय समिति बनाई गई थी। उस समिति ने भी चुनाव लड़ने के लिए उम्र घटाने का सुझाव दिया था, लेकिन तब चुनाव आयोग की तरफ से यह कहा गया कि अभी इसकी जरूरत नहीं है। चुनाव आयोग ने इसके लिए पॉलिटिकल मैच्योरिटी को वजह बताया था। चुनाव आयोग का मानना था कि वोट देना और देश चलाने का दावा करना दो अलग अलग बातें हैं। 2023 में संसदीय समिति ने दुनिया के पॉलिटिकल डैशबोर्ड को संसद के सामने रखा था। ब्रिटेन में स्थानीय निकाय से लेकर संसद तक चुनाव लड़ने की न्यूनतम उम्र 18 साल ही है। ऑस्ट्रेलिया में भी न्यूनतम उम्र 18 साल है। कनाडा में भी 18 साल की उम्र में चुनाव लड़ा जा सकता है। चीन में भी चाइनीज पीपुल्स पॉलिटिकल कंसल्टेटिव कॉन्फ्रेंस के सदस्यों के लिए न्यूनतम उम्र 18 साल ही तय है। वहीं सिंगापुर में संसद का चुनाव लड़ने के लिए 21 साल की उम्र होनी चाहिए। ब्राजील के निचले सदन यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए न्यूनतम उम्र 21 साल है। यानी ज्यादातर देशों में मैंने दिखाया आपको 21 से 18 साल की उम्र में लोग बाग चुनाव लड़ सकते हैं, पर हमारे देश में ये उम्र 25 साल है। यानी दुनिया में कोई एक मॉडल नहीं है, कहीं 18 साल में पॉलिटिक्स का लॉगिन मिल जाता है तो कहीं 21 साल में। लेकिन अपने देश में अभी युवाओं को 25 साल का इंतजार करना पड़ता है और अब जेन जी को एड्रेस करने के लिए, उनको लुभाने के लिए रेवंत रेड्डी ने एक नया शगुफा तो छेड़ दिया है। बात करते हैं अगली कहानी की।